जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। यहाँ दुबई नगर में पिछले 2-3 दिन से अपनी चर्चा चल रही है कुछ कर्मों के संदर्भ में। कर्मों की ये चलती हुई इस चर्चा में हम आपके बीच में द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इनके थोड़े बहुत स्वरूप की चर्चा कर चुके हैं। द्रव्य कर्म पौद्गलिक परमाणु थे, भाव कर्म जीव के परिणाम थे, नौ कर्म द्रव्य कर्म के फल में मिले हुए संयोग हैं। उन संयोगों पर हमारी नहीं चलती, क्योंकि जितने भी संयोग हैं वो सब उदय पर निर्भर करते हैं। जैसा उदय वैसे संयोग, जैसा उदय होगा उसी तरह का संयोग हमारे जीवन में प्राप्त होगा। देखें इन द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्मों में हमारी चलती कहाँ है। ये तो है कर्म, द्रव्य कर्म है ना। क्या है ये? भाव कर्म। भाव कर्म तो है राग द्वेष मोह। फिर द्रव्य कर्म है ज्ञानावरण आदि, और नौ कर्म है शरीर आदि संयोग। और ये सब हैं, इन सब से जुड़े होते हैं हम, तो चलता रहता है संसार चक्र। माने इस जीव ने भाव कर्म किए, द्रव्य कर्म बंधे, द्रव्य कर्म बंधे थे, उसका फल मिला, नौ कर्म प्राप्त हो गए। नौ कर्म में फिर इस जीव ने जुड़ान किया, उसका नाम भाव कर्म। फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म के फल में नौ कर्म, फिर नौ कर्म में जुड़ेगा, फिर वही भाव कर्म। माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये परिस्थिति बनती रहती है। अब इस संसार से छूटेंगे कब? अब इस संसार से छूटने का कोई उपाय है क्या? अब तो कोई उपाय दिखता ही नहीं है हमारे को। अब तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है, क्योंकि ये चक्र चलता ही रहता है, ये साइकिल चलती ही रहती है। इस साइकिल से छूटने का उपाय है क्या कहीं? बोलो। एक जगह है यहाँ, कहाँ गुंजाइश दिख रही है? बोलो विरल भाई, कहाँ करें हम कुछ? क्या कर सकते हैं? कहाँ करना है वेद ज्ञान? बोले ये अगला स्टेप। क्या देखा? कहीं कैंची लगा दी बीच में, कहाँ लगाई है ये? नौ कर्म से भाव कर्म के बीच में, बस यहाँ यदि कैंची लग गई, माने नौ कर्म प्राप्त होने पर यदि उनमें राग द्वेष नहीं किया, माने भाव कर्म नहीं किए, तो द्रव्य कर्म नहीं बंधेंगे। द्रव्य कर्म का बंधन यदि नहीं हुआ तो नौ कर्म प्राप्त नहीं होंगे। नौ कर्म यदि प्राप्त नहीं होंगे तो भाव कर्म क्यों करेगा? माने ये जो साइकिल अनादिकाल से चली आ रही है, ये साइकिल टूटनी चाहिए। ये चक्र है संसार चक्र। अनादिकाल से हम इस संसार चक्र में उलझे हैं, फंसे हैं, रुल रहे हैं, और इस संसार चक्र से छूटने का उपाय भी यही है। हम जगत में जिसको देखते हैं वहीं राग द्वेष शुरू हो जाता है। जैसे देखते हैं ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, यार तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा है और अच्छा नहीं लग रहा है, बस इसका नाम ही भाव कर्म है। भाव कर्मों पर ही तो विजय प्राप्त करनी है हमें। द्रव्य कर्म तो पुद्गल है, वो आपका क्या बिगाड़ देंगे। नौ कर्म भी जड़ हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। जितना जो कुछ किया जाना है
वो सब भाव कर्मों में ही किया जाना है। तो जो 9 कर्म प्राप्त हुए, उन प्राप्त होने वाले 9 कर्मों के साथ यदि डिटेच रहा जाए, अटैचमेंट यदि नहीं हो उनके साथ में, हमारी समस्या ये है, हम प्राप्त होने वाले 9 कर्म के साथ में इतने अटैच रहते हैं कि जैसे ही कहीं कोई परिस्थिति बनी तुरंत उससे प्रभावित हो जाते हैं। भाई जिनवाणी ये कह रही है, आप प्रभावित होना बंद कीजिए। आप जब तक पर से प्रभावित होते रहेंगे, आप जब तक संयोगों से प्रभावित होते रहेंगे, आप सुखी दुखी हुए बिना नहीं रहेंगे। हमारा जो रिमोट कंट्रोल है, ये रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। किसी व्यक्ति ने आके आपकी प्रशंसा कर दी, सर विरल भाई आपका यार शर्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है, बस फिर क्या था। किसी व्यक्ति ने प्रशंसा की, अरे आपकी मुस्कान तो देखो बहुत अच्छी लगती है। ये जो वचन कहे गए, इन वचनों को सुनते ही जो अटैचमेंट हुआ, ये अटैचमेंट ही तो भाव कर्म है। भाई साहब, किसी भी व्यक्ति के कुछ भी कहने पर 2 व्यक्तियों ने हमारी प्रशंसा की और हम प्रसन्न हो गए, और 2 व्यक्तियों ने हमारी निंदा की और हमारा चेहरा मुरझा। आज तो यार प्रवचन गजब था पंडित जी, अब देखो पंडित जी का चेहरा खिलता है। और थोड़ा सा यदि आपने ये कह दिया, मुझे आज तो मज़ा नहीं आया, फिर देखो छोटा हो जाता है चेहरा। क्या चक्कर है ये। और फिर किसी व्यक्ति के ऐसे कहे जाने पर, जिसके कहने से उदास हो रहे थे, जिसने कहा हमें मज़ा नहीं आया, चेहरा छोटा हो गया, इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने अरे आज तो बहुत मज़ा आ गया, फिर चेहरा खिल गया। मैंने हमारा जो रिमोट है वो क्या दूसरे व्यक्ति के हाथ में ही है। हर चीज़, हर परिस्थिति हम दूसरे की निगाह से देखेंगे। हमें क्या पसंद है, हमें क्या अच्छा लग रहा है, उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है। हम उसकी तरफ देखते नहीं हैं और सिर्फ अपनी कंट्रोलिंग यदि हमने दूसरों के हाथ में दी हुई है, तो इसी का नाम है 9 कर्म से प्रभावित होना। यदि हम 9 कर्म से प्रभावित रहेंगे तो दुनिया में सुखी दुखी होने से हमें कोई भी व्यक्ति बचा नहीं सकता है। बस ये जैन दर्शन की कला, ये डिटैचमेंट रहने की कला है। डिटैच रहो आप। सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जो निज में समाये रहते हैं। सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। सारे जगत के काम किया करें, मोह नहीं है। सारे जगत के काम किया करें, अटैचमेंट नहीं है। बस समझ लीजिए आप वे ज्ञानी जीव हैं, वे मुक्ति को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अल्प काल में उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है। कितना सरल सा मार्ग है, कितना सीधा सा मार्ग है जो हमें मिल गया है, लेकिन हमें तो आदत है दूसरों से प्रभावित होने की, और हम प्रभावित होकर के दुखी होते रहते हैं। आप देखिए छोटी छोटी सी बातों में, जहाँ किसी व्यक्ति ने किसी भी तरह की प्रशंसा कर ली, भाई साहब आपकी चप्पल तो बहुत अच्छी लग रही है, आपके कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी मूंछें तो क्या कहना भाई साहब, क्या लगते हो आप, आपके बाल, किसी भी चीज़ की प्रशंसा कर रहे हैं। अब इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी प्रशंसा नहीं हो रही है, जूतों की प्रशंसा हो रही है। और ये समझता क्या है, ये समझता है मेरी प्रशंसा हो रही है। वो तो यही रहा है ना, प्रशंसा हो रही है किसी दूसरी चीज की और समझ रहा है मेरी प्रशंसा हो रही है। ये महा अज्ञानता है, और ये अज्ञानता ही टूटनी चाहिए। उस अज्ञानता को तोड़ने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं सभी। देखिए जितने तरह के कर्म हैं, ये सब कर्म बंधते ही इसी वजह से हैं। जो यहाँ कहा है ना, ये कर्म क्यों बंध रहे हैं, हर समय भावों से बंध रहे हैं। आपने जैसे भाव किए वैसा कर्म बंध गया। आपने जैसा किया, आप सोचो जरा, ये कह रहे हैं विचार करो जरा कि ये जो कर्म बंध रहे हैं, इन बंधने वाले कर्मों का असली कारण क्या है। बोलो। असली कारण है आपका मोह राग द्वेष का परिणाम। और उस मोह राग द्वेष परिणाम को भी और गहराई से देखें तो असली कारण, ये देखो सबसे ज्यादा बड़ा कर्म का बंधन का कारण कौन सा है, ये दिखाएगा। सबसे बड़ा पाप कौन सा है मालूम है आपको, कौन सा है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह,
सप्त व्यसन या और कोई है? मिथ्यात्व। क्या बात कर रहे हो? ये सबसे बड़ा पाप है, ये विराधना, ये मिथ्यात्व। हमें इस मिथ्यात्व रूपी पाप की खबर नहीं है भाई साहब। ये मिथ्यात्व कितना बड़ा पाप है हमें इसका आइडिया नहीं है। ये मिथ्यात्व किसका नाम है? ये गृहीत मिथ्यात्व है। जिस मिथ्यात्व को सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप कहा गया है वो मिथ्यात्व है गृहीत मिथ्यात्व, ईश्वर को कर्ता धर्ता मानना। मैं पूछता हूँ कई बार कई सभाओं में, हमारे यहाँ भगवान जिन मंदिर में बैठे हुए हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हैं? कोई जवाब दे मुझे इस बात का। करता नहीं है भाई साहब, करता नहीं है। फिर भी भगवान के पास में इसी उम्मीद से जाता है व्यक्ति, कुछ तो करेंगे, कुछ तो भला होगा हमारा। भगवान के हे भगवान आपका आशीर्वाद मिल जाए। अरे हमारे भगवान आशीर्वाद देते ही नहीं है। जब जैनियों के भगवान आशीर्वाद देते नहीं है तो जैनियों के भगवान को आशीर्वाद देने वाला मानना ये महामिथ्यात्व है। इसे गृहीत मिथ्यात्व कह करके पुकारा है। कितने लोग जानते हैं इस बात को कि हमारे भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, बस। और कितने लोग मानते हैं इस बात को? हाथ नीचे हो गए। हमारे भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, ये बात जचती क्यों नहीं है, हमारे को स्वीकार क्यों नहीं होती है? ये जैनियों के भगवान की बात कर रहा हूँ। किसी जैन मंदिर में चले जाइए आप, हिंदुस्तान में दुनिया के किसी जैन मंदिर में चले जाइए, किसी जैन मंदिर में आपको यदि भगवान की प्रतिमा आशीर्वाद देते हुए मिले तो बतलाइएगा। भगवान की बात कर रहा हूँ, विशेषकर 24 तीर्थंकरों की बात कर रहा हूँ। ऋषभ देव से लेकर महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकरों की चर्चा कर रहा हूँ। उन 24 तीर्थंकरों में से एक भी भगवान की प्रतिमा कहीं आपको ऐसे आशीर्वाद दिए हुए मिल जाए? आलोक जी भाई साहब करो ना यार कुछ। देखते तक नहीं आशीर्वाद क्या दें? बोलो, करो कुछ व्यवस्था। मुझे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए अपने को। यहाँ दुबई से करो इसकी शुरुआत, कराओ ऐसी प्रतिष्ठा। कैसे कराए? हमारे भगवान आशीर्वाद देते ही नहीं है भैया, किसी का भला बुरा करते ही नहीं है। ये जैन कितना अच्छा हो भाई साहब, ऐसे प्रतिमाएं लगी हुई हो, हाथ ऐसे ऊंचा हो, उस पर एक फूल लगा हुआ हो, हम जाएं भगवान से कुछ मांगने के लिए और फिर फूल हमारी झोली में गिर जाए, कितना अच्छा होगा। आशीर्वाद हो रहे, भगवान का आशीर्वाद मिल गया, भगवान का आशीर्वाद मिल गया, अब तो सब काम सफल हो जाएगा हमारा। किस किस धोखे में, हम किस भ्रांति में। और फिर भी जिन मंदिर में जाकर के रोजाना ये हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान बस आपकी कृपा, हे भगवान बस मेरा तो ये काम हो जाए बस। क्या क्या है ये दिमाग में? इसका नाम है मिथ्यात्व। ये है सबसे बड़ा पाप। इस पाप की खबर नहीं है हमारे को। ये विराधना कितना बड़ा पाप है। ये भगवान की विराधना कर रहे हैं हम, तीन लोक के नाथ की। इस विराधना का क्या फल मिलेगा इसका अंदाजा नहीं है हमारे को। इस विराधना का फल एक समय के अपराध में, एक समय की चूक में अनंत काल गवाए। तो बनारसी दास जी की एक लाइन है, उसको पलट दिया मैंने। एक लाइन लिखी बनारसी दास जी ने, एक समय की कमाई तो अनंत काल खाएंगे। सुना आपने? एक समय की कमाई माने सम्यक दर्शन, उसका फल अनंत काल तक सिद्धालय में जाकर के भोगेगा। ये लिखा है बनारसी दास जी ने, और उसको पलट करके हमने क्या कर दिया? एक समय की चूक में अनंत काल गंवाएंगे। एक समय की चूक है, चूक गया भाई साहब, जीवन पूरा हो गया, खत्म झटके से। अब फिर क्या है? फिर अनंत काल तक। फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। यदि अवसर चूक गया तो भव भव में पछताएगा। यदि अवसर चूक गया, आपको पता है किस गति में चला जाएगा। एक सेकंड, एक झटका लगता है भाई साहब, यहाँ से चलते चलते ठोकर लगी और जीवन पूरा खत्म। अब क्या है? अब इकट्ठे करते रहो आप, कितने भी हीरे माणिक मोती जवाहरात, सब प्रॉपर्टी कितनी और कितना लेना देना और सब हिसाब किताब सब धरा रह गया। किसी का कुछ लेना देना नहीं है। क्या चीज काम आ रही है बतलाइए मुझे।
जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, जिन चीज़ों के पीछे हम दौड़ रहे हैं, उनमें क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे काम आ रही है? सिर्फ मान्यताएं, सिर्फ कल्पना है, ये चीज़ हमारे काम आएगी, ये चीज़ हमारे काम आएगी, और उसे अपनी अपनी मान करके इकट्ठा किए जा रहे हैं। क्या इकट्ठा कर रहा है? संपत्ति तो इकट्ठा करने से इकट्ठी होती नहीं है, अरे पाप की गठरी इकट्ठा कर रहा है। लोग कहते हैं आपने जो कुछ भी किया है कुछ साथ नहीं जाने वाला है। मैं कहता हूं जो कुछ आपने किया है सब आपके साथ जाएगा। आप जो कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ नहीं जाएगा, सब आपके साथ जाएगा। आपने जो काला पीला किया है ना जिंदगी में, वो सब साथ जाने वाला है आपके। अगले भाव में कर्म बांध करके आप उसे साथ में ले जाने वाले हैं। ये मिथ्यात्व कितना बड़ा पाप है, इसका थोड़ा सा अंदाजा लगना चाहिए हमारे। मैं सच कहता हूँ, 1000 लोगों को लाइन से खड़ा करो, यहाँ जितने साधारण लोग हमारे यहाँ सब बैठे हुए हैं, पीछे वाले, पीछे से लेकर के आगे तक, इधर से इधर तक, सब साधारणियों से एक बात कहता हूँ, 1000 लोगों को यहाँ लाइन से खड़ा करो और एक एक व्यक्ति से पूछो, बोलो ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता है या नहीं? या कल्पना कीजिए किसी नेताजी को हमने यहाँ बुलाया भाषण देने के लिए, और वो नेताजी आकर के भाषण दे करके गए, जो जैन नहीं थे, वो बोल करके गए, सुनो भैया मैं तो जैन ही हूँ बचपन से, आज भी मैं आते आते मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया, मेरा तो भगवान महावीर पे पूरा भरोसा है, वही करने वाले हैं, उन्होंने बचाया है, पूरी श्रद्धा है मेरे को भगवान महावीर स्वामी के ऊपर। कितनी गजब की बात कह रहा है, खूब तालियां पिटती है उसके ऊपर। मैं आपसे पूछता हूँ, वो व्यक्ति भगवान महावीर स्वामी की प्रशंसा करके गया है या निंदा करके गया है? आपको लग रहा है कितनी हो रहा है, क्या जैन है, देखो क्या कह करके गया भैया, वो जैन है, वो जैन मानता है अपने आप को, महावीर भगवान का भक्त है। कोई भी काम करने के पहले मैं तो वहां जाता हूँ, श्री महावीर जी, वहां जाकर के नारियल चढ़ा करके आता हूँ। उसके बाद मैं तो इलेक्शन भी लड़ा था ना मैं, तो सबसे पहले वहां माथा टेक करके आया, तो उससे ही जीता हूँ मैं, मुझे पक्का भरोसा है महावीर भगवान ने जिताया है मेरे को इलेक्शन। कितनी प्रशंसा कर रहा है भगवान महावीर स्वामी की, कितना बड़ा अनुयायी है। हम आप लोग ऐसे नहीं हैं, कई बीच में यहाँ बैठे हुए, जिन्हें ऐसा लगता हो हमारे सारे काम भगवान महावीर स्वामी की कृपा से हो रहे हैं। भैया इसका नाम मिथ्यात्व है। मैं कहता हूँ आप लोगों को भले ही पता नहीं हो, यहाँ बैठे हुए 80% लोगों को पता नहीं हो इस बात का, लेकिन आपके यहाँ दुबई की यूनिवर्सिटी में जाना और वहाँ यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी डिपार्टमेंट में जो कोई भी सज्जन फिलॉसफी पढ़ा रहे हो, अजैन ही होंगे, जैन तो कहाँ मिलेंगे, अजैन होंगे, हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, कोई भी होंगे, उन सज्जन से पूछना ये जैन दर्शन क्या है, तो एक बात कहेगा आपको, जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। 2 शब्दों के अंदर बात कहेगा आपको कि इनके भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, इनके भगवान किसी का भला नहीं करते, इनके भगवान किसी का बुरा नहीं करते। वो अजैन व्यक्ति ये कह रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने वाला, वो ये कह रहा है कि इनके भगवान किसी का भला बुरा नहीं करते हैं, और हम जैनियों को नहीं समझा पा रहे हैं ये बात कि भगवान भला बुरा नहीं करते हैं। अरे साहब आप ऐसी बातें करोगे, लोग मंदिर क्यों आएंगे, लोग मंदिर आना छोड़ देंगे, क्या बतलाएं आपको, ऐसा नहीं है। हमें अज्ञानता के भरोसे मंदिर नहीं लाना है, ज्ञान तो कराओ उसे, सम्यक ज्ञान तो कराओ भाई साहब, सच्चा ज्ञान तो कराओ। ये सच्चा ज्ञान कराने के लिए यहाँ बातें कही जा रही है। भाई साहब सच कहता हूँ, ये जैन दर्शन, ये जैन परंपरा का मार्ग, ये त्याग का मार्ग है, ये भोग का मार्ग नहीं है। ये जैन परंपरा का मार्ग भिखारीपन का मार्ग नहीं है। हम चाहें तो भगवान से मांगते रहें, ईश्वर से मांगते रहें, ऐसा भिखारीपन जैन दर्शन में नहीं है। और फिर ऐसा ही भी हो तो भगवान देंगे कहाँ से, ही तो बतलाओ। भगवान के पास में है क्या जो वो देंगे, क्या दे सकते हैं सब भगवान है? सब महावीर भगवान के पास में क्या है बतलाओ पाटनी जी? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और आप मांगे जा रहे हो रोजाना, पुत्र मित्र धन बढ़े हैं, अमर पद पाए जी, और न मालूम क्या क्या। हे भगवान बस तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से सरे काज सारे, हे भगवान आपकी कृपा हो जाए, हे भगवान आपका आशीर्वाद मिल जाए। देखो जो लोग भगवान को कर्ता नहीं मानते हैं
जो लोग नहीं मानते हैं, जो लोग यहाँ ये कह रहे हैं कि हम भगवान को कर्ता नहीं मानते, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो लोग भी कर्ता कहीं ना कहीं मान करके बैठे हैं अंदर में। आप पाटनी जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप कर्ता नहीं मानते होंगे, हो सकता है आपने ये बात बचपन से सुन रखी है कि भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, आप कर्ता धर्ता तो नहीं मानते, लेकिन जिस क्षण कोई बड़ा संकट आता है, जिस क्षण कोई बड़ी आपत्ति आती है, जिस समय किसी तरह की कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, भगवान याद आते हैं, हे भगवान। और फिर पता है क्या करता है आलोक जी, ये मायाचारी और करता है। वैसे तो मुझे मालूम है भगवान आप कुछ करते नहीं हो, लेकिन भगवान आप कुछ करते तो नहीं हो, लेकिन हे भगवान बस भगवान बचा लो मुझे। ये क्या है अंदर में बैठा हुआ ये चोर, वो पकड़ने नहीं आना चाहिए हमारे को। ये जो चूक है हमारी, ये चूक कितनी खतरनाक है। हम उन भगवान से मांग रहे हैं जिन भगवान के पास में सच में कुछ नहीं है। हमारे भगवान की वीतरागता, जिन्होंने दीक्षा लेते समय ही सारा राजपाट परिवार सब कुछ छोड़ दिया था। महावीर स्वामी 30 वर्ष तक क्या कहते रहे भाई साहब, समोशरण में बैठ करके यही कहते रहे ना, कितना बड़ा अपराध करते हैं अपन। जो व्यक्ति रिश्वत लेने का विरोधी है, जो ऑफिसर, उसको रिश्वत देने की चेष्टा करना कितना बड़ा अपराध है। हमें मालूम है ये ऑफिसर लेता नहीं, हमें मालूम है इसके आगे किसी की चलती नहीं है, और फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, जेल जाने की तैयारी है और क्या है। जब हमें पता है कि भगवान कुछ करता धरता नहीं है, फिर भी उन्हें करता धरता मानना, ये जेल जाने की तैयारी है। मुझे याद आता है चौपाटी पर, यहां भी तो है चौपाटी, मुंबई की चौपाटी की बात करता हूं। वहां मुंबई चौपाटी पर एक व्यक्ति नया नया आया था मुंबई, और वहां तरबूज खाने के लिए पहुंच गया। तरबूज मिल रहे थे वहाँ, उसने लिया तरबूज, और जब वो लेकर के जा रहा था तो जाते जाते तुरंत ही वो तो वहाँ फूट गया, और फूट गया तो उसमें से अचानक जिन्न निकला। जिन्न समझ गए आप? नहीं समझे? हाँ या ना? समझ गए? एकदम ऐसा जिन्न निकला, और वो निकल करके बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? क्या हुक्म है? तो बड़ा खुश हो गया तू, बोलो मेरे लिए क्या आदेश है? इतना खुश हो गया, उसने कहा यार बंबई के अंदर ये जिन्न मिल गया हमारे को, और ये कुछ कह रहा है, मांग क्या मांगता है? उसने कहा भाई साहब बंबई के अंदर एक अच्छा सा बंगला, अच्छा सा फ्लैट दिला दो ना। वो जिन्न ने हाथ जोड़ करके कहा कि मूर्ख, तुझ में इतनी अकल नहीं है, मुंबई में फ्लैट खाली होता तो मैं तरबूज में क्यों रहता? मैं आपसे कह रहा हूं, ये भगवान जिनसे आप गाड़ी बंगला मांग रहे हो, वो भगवान कह रहे हैं मेरे पास ही नहीं है, तो मुझसे मांग रहा है। बोलो भगवान के पास में गाड़ियां हैं, भगवान के पास में बंगले हैं, भगवान के पास में भोग सामग्री है। जब उनके पास ही नहीं है तो हम उनसे मांग रहे हैं, ये कितनी बड़ी भूल में जी रहे हैं हम। भैया ये विराधना है, और इस विराधना का फल क्या होगा इसके बारे में विचार करो जरा गंभीरता से। ये जो विराधना है, ये जो विराधना का पाप है, ये पाप नहीं महापाप है, और इस एक क्षण के अपराध का पाप अनंत काल तक भविष्य में भोगना पड़ेगा। किसके द्वारा किया गया है ये पाप? हमारे द्वारा किया गया है, हर समय किया जा रहा है। पाप का फल तो नरक है, और इस महापाप का फल नरक नहीं निगोद है। नरक नहीं है इसका फल, निगोद की प्राप्ति है, अनंत काल तक निगोद में रहेगा। अनंत काल तक आपको अंदाजा नहीं है अनंत काल क्या है, अभी हमें समझ में नहीं आ रही है। अभी तो हमारे को सिर्फ फ्यूचर दिख रहा है अपना 10-20 साल आगे का, इसके आगे का भविष्य हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आगे जो अनंत काल बैठा हुआ है उसका अंदाजा नहीं है। एक बार गंभीरता से विचार करना, यदि ये भव चला गया, यदि ये जीवन पूरा हो गया, तो फिर क्या होगा? कहाँ जाने वाले हैं मर करके? सोचा है कभी इसके बारे में? ये जीवन पूरा हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? आज यदि दुर्घटना में मरण हो जाता है, यहाँ से जाते समय, अभी तो बात कर रहे हैं पंडित जी, और रास्ते में जाते समय हमारा एक्सीडेंट हुआ और अभी सलट गए यहीं से, दुबई से ही ऊपर चले गए, कौन किसके काम आने वाला है? ना पत्नी काम आएगी, ना बेटा आएगा। बोलो,
सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। आएगा काम कुछ तो, अरे नहीं ठहरो 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 भैया, अरे बचा लो, अरे बचा लो, कुछ तो कर लो भैया। यमराज आकर के खड़ा हो गया दरवाजे पर, आप क्या करने वाले हो? षड्यंत्र नहीं चलते हैं, आपकी योजनाएं नहीं चलती हैं, आपकी प्लानिंग नहीं चलती है, सारी प्लानिंग धरी रह जाती है भाई साहब। यमराज दरवाजे पर आकर के बेल बजाई बाहर से, यमराज ने चलो। कहा भाई कौन हो तुम, कहाँ चलने के लिए कह रहे हो, कहाँ से आए हो? बोले चुप रहे, यमराज हूँ, लेने के लिए आया हूँ, लिस्ट देख तेरा नाम दिख रहा है, चल। क्या बात कर रहे हो यार, ये तो गजब हो गया, यमराज आ गया लेने के लिए, तो क्या करें? बोले भाई साहब अरे चल चल बहुत काम है, वैसे बहुत काम है, शांति से बैठ के चाय पी लो ना, 5 मिनट चाय पी के चले। योजना बनाई, चाय बना करके पिलाई उसको, यमराज को चाय बना करके पिलाई, खुद ने भी चाय पी। यमराज के लिए जो चाय का प्याला बना करके लाया था उसमें नींद की गोली मिला लाया। 2-4 मिनट के लिए यमराज बेहोश हो गया, ऊपर से नाम मिटा करके अपना नाम नीचे लिख दिया, लास्ट में कर दिया, नाम लास्ट में कर दिया। यमराज बड़े तबीयत से उठा, बोले यार इतनी प्रसन्नता तेरे यहाँ आकर के, तो मैं तो जिंदगी में कभी ऐसी आवभगत किसी ने नहीं की मेरी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। चल एक काम करता हूँ, लिस्ट को ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करता हूँ। क्या हुआ? इसकी योजनाएं काम नहीं आती हैं, इसके षड्यंत्र काम नहीं आते। क्या आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन जब समय आगे आए तो उसे टालने में समर्थ नहीं हो सकेंगे आप। कितने प्रयत्न कर ले हम भाई साहब, ये महापाप जो कर रहे हैं, इस महापाप के फल को भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन ये महापाप नहीं हो, इस तरह का कुछ काम किया जाना चाहिए। सबको कर्मों का फल मिलता है। ये जो 9 कर्म है, ये सबके अपने अपने कर्मों के हैं, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिल रहा है। और देखो आप कितने उदाहरण मिलेंगे आपको, प्रथमानुयोग के सारे उदाहरणों को उठा उठा करके देखो आपको ऐसे लगेगा किसके कैसे कर्म का फल मिल रहा है। और कैसे कर्म का फल, कैसे कर्म का फल, इसकी पत्नी देखो, इनका ये देखो, इनका ये देखो, इनके ससुर जी ऐसे, इनके परिवार वाले ऐसे, अंजना को निकाल दिया, मनोरमा को निकाल दिया। अभी कथा सुना रहे थे, कितनी तरह की बातें हैं। आप देखो सेठ सुदर्शन के साथ में क्या हुआ, उसके साथ में क्या हुआ, कैसे कैसे झूठे इल्जाम लगा दिए जाते हैं। भैया किसी दूसरे का अपराध नहीं है, अपने द्वारा किया गया अपराध है। ये अपने द्वारा किया गया अपराध है, जिसका फल अपने को ही भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है इस फल को भोगने के लिए। आप यदि ये सोचें कि कोई दूसरा भोग लेगा कि नहीं, ये किसने थे ये बतलाओ, भगवान बचा लो हमारे को। कहां से बचा लेंगे भगवान? भगवान भी उतर करके आ गए, बोले करते समय मेरे को पूछा था क्या तुमने? जिस समय ये अपराध किया था उस समय मेरे से पूछ करके किया था क्या? लेकिन जब फल भोगने का समय आता है तो ये जीव रोता है भाई साहब। किसी भी घटना को उठा करके देख लो, राम सीता के जीवन को उठा करके देखो भाई साहब, यदि ये कर्म का फल ना मिले, सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाए, सारी प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ जाए। यदि किए हुए का फल नहीं मिले तो क्या होगा आप सोचिए। ये स्वयं ने किया है और उसका फल इसको मिले बिना रहता नहीं है। एक उसमें लिखा है सामयिक पाठ में, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। समझ में आया क्या? नहीं आया होगा, समझाया ही नहीं अभी। क्या कह रहे हैं? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अरे भैया, दूसरों के द्वारा किए हुए, हमारे किए हुए का फल यदि कोई दूसरा देने लगे तो फिर हमारे किए हुए का क्या होगा? हमने किया है पाप, और यदि वो पाप पुण्य में बदल जाए तो हमारे द्वारा किए गए पाप का क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं, आप किस किस के पाप फल को भोगने के लिए तैयार हैं? बोलो बोलो आलोक जी, पाटनी जी के पाप को भोगेंगे कि नहीं? मैं काय को भोगने वाला हूं। नितेश जी, आप भोगेंगे क्या आलोक जी के पाप को? आप भोगेंगे शुद्धात्म जी नितेश जी द्वारा किए गए को? सब मना कर रहे हैं। ये सब यही दिख रही है हमारे को प्रैक्टिकली, कौन किसका है, कितने अपने हैं, देख लो आप। क्या
यही साफ साफ समझ में आ रहा है कोई किसी का नहीं है, यही साफ साफ मना कर रहे हैं हम, लेकिन फिर भी ये जिनवाणी माँ ये कह रही है भैया तेरे द्वारा किए गए कर्म का फल तुझे ही भोगना पड़ेगा। कोई दूसरा व्यक्ति कितना भी सहयोग करने का प्रयत्न करे लेकिन वो आपके कर्म के फल को भोगने में समर्थ नहीं हो सकता है। हंसते हंसते पाप बांधता है, कैसे कैसे छोटी छोटी परिस्थितियों में पाप बांध लेता है, इसको अंदाजा नहीं है बिल्कुल भी। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, वसंत तिलका का नाम सुना है आपने? वसंत तिलका नाम की एक वेश्या थी। वसंत तिलका कितने लोग जानते हैं? कथा से कितने लोग परिचित हैं? बस इतनी बड़ी सभा में 4-6 लोग, बस देखो सुनो थोड़ी सी कहानी। वसंत तिलका वेश्या थी उज्जैनी नगरी के अंदर, वहाँ उसका कार्य चलता था। आलोक जी वैसा आपको पता है वसंत तिलका वेश्या? हाँ, अब क्या हुआ कि वो वसंत तिलका कोई काम करते हुए कोई एक सेठ उससे प्रसन्न हो गया, सेठ उसे ले गया अपने साथ। सेठ उसे अपने साथ ले गया, वहाँ वो गर्भवती हो गई, चेहरा उसका बिगड़ गया, शरीर में रोग आदि दिखने लगे, तो सेठ ने उसे छोड़ दिया, गर्भवती अवस्था में छोड़ दिया। वो आई, अब वो वेश्या थी, वो क्या करती, 2 बच्चों को उसने जन्म दिया, एक बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, जुड़वा बेटे बेटी को जन्म दिया। ध्यान देना कहानी क्या कह रही है, इस कहानी का क्या रिजल्ट है समझना एक बार गहराई से, क्या कह रहे हैं। आचार्यों के द्वारा लिखी गई कथा है, कार्तिकेय स्वामी ने लिखी है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। 18 नातों की कथा है, एक ही भाव में किस किस तरह के नाते बन जाते हैं। 2 बच्चों को जन्म दिया, एक का नाम रखा धनदेव, दूसरे का नाम रखा कमला। किसने? कोई उठा करके ले गया, बच्चे जन्म लिए, उसने कंबल में लपेट करके एक को उत्तरी दरवाजे पर रख दिया, एक को दक्षिणी दरवाजे पर रख दिया। अब मैं कहाँ बच्चों को पालूंगी, इन बच्चों को कौन क्या नाम दूंगी मैं, किसके बच्चे हैं, क्या हैं, एक वेश्या के बच्चे, कौन सा सेठ किसके बच्चे हैं, उनको पटक दिया उसने। और एक को उत्तरी दिशा से कोई बंजारे उठा करके ले गए और दक्षिण दिशा से कोई दूसरे बंजारे लड़की को उठा करके ले गए। उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं से वे बंजारे ले गए उसे। जब वे 20-22 साल के हुए, देखना प्रकृति की कैसी व्यवस्था है, दोनों की अरेंज मैरिज हो गई। किसकी? सगे भाई बहन, एक ही मां के गर्भ से जन्मे, उनकी आपस में शादी हो गई, अरेंज मैरिज, कोई लव मैरिज नहीं, कोई किसी को जानता नहीं था, एक दूसरे से शादी हो गई। क्या क्या नाम थे? एक का नाम था धनदेव, दूसरे का नाम था कमला, ठीक है, और इस वैश्या का नाम था वसंत तिलका। वसंत तिलका से अब ये जो धनदेव जो बड़ा हुआ, ये बड़ा होने पर विवाह तो हो ही गया कमला के साथ में, ये व्यापार के सिलसिले में इसे उज्जैन आना पड़ा। 22 साल की थी वो, 42 साल की हो गई होगी, उसकी मां वसंत तिलका 45 की हो गई होगी। अब वो अपनी मां पर ही मोहित हो गया। कौन? धनदेव। व्यापार के सिलसिले में आना जाना रहता था, वैश्या के चक्कर में उलझ गया, उस पर मोहित हो गया। और देखो प्रकृति की कैसी व्यवस्था है, धनदेव और वसंत तिलका के योग से फिर एक बच्चे ने जन्म लिया। क्या कह रहा हूं भाई साहब, आनंद जी साहब? धनदेव और वसंत तिलका के योग से फिर एक बच्चे ने जन्म दिया। अब आचार्य देव ये कहते हैं कि वो जिस बच्चे ने जन्म लिया है उस बच्चे के साथ में वसंत तिलका के 6 रिलेशन हैं। उस बच्चे के साथ में धनदेव के 6 रिलेशन हैं। उस बच्चे के साथ में जो कमला है उसके 6 रिलेशन हैं। एक ही जन्म में 6 रिलेशन है। पदम जी पाटनी साहब, क्या कह रहा हूं मैं? अभी नहीं समझ में आ रही है, इनको थोड़ा सा खोल खोल करके समझाए ना तो समझ में आए। बतलाइए, ये जो धनदेव है ये उसका क्या लगता है उस बच्चे का? बोलो साहब, क्या कहना है? जिस बच्चे ने आज जन्म लिया है उस बच्चे का क्या लगता है? वो धनदेव बाप है, पिता है? पिता है। सुनो, पिता तो है ही, वो उसकी मां का ही बेटा है तो सगा भाई भी है। क्या
क्योंकि दोनों एक ही माँ के बेटे हैं ना, वसंत तिलका के बेटे हैं दोनों, धनदेव भी और ये नया जन्म लिया है इसने भी, ये दोनों किसके बेटे हैं? वो दोनों वसंत तिलका के बेटे हैं, तो दोनों भाई भाई हो गए। जो पिता है वही भाई है, जो भाई है वही अपने पिता की माँ का हस्बैंड क्या होगा? दादा। जिस धनदेव की बात कर रहे हैं, धनदेव पिता है ना, और धनदेव की माँ कौन है? वसंत तिलका। तो वसंत तिलका क्या हो गई? दादी। और दादी का हस्बैंड कौन होगा? दादा। तो ये धनदेव क्या हुआ इसका? दादा। क्या क्या बात कर रहे हो आप? जो सगा भाई है वही पिता है, वही दादा है, वही नाना है। क्यों, कैसे नाना बतला रहे हो उसको? क्योंकि कमला उसकी सौतेली माँ है। कमला सौतेली माँ है। अब सौतेली माँ का जो माँ है वो माँ की माँ हो गई नानी, और नानी का हस्बैंड हो गया नाना। तो वही धनदेव उसी भाव में उसका नाना भी है। जो नाना है वही दादा है, वही भाई है, वही पिता है। कैसे रिलेशन की बात कर रहे हो आप? एक जन्म में 18 नाते। और पता है आचार्य देव ने क्या घटना बतलाई उसके पीछे? ये तो कमला ने आकर के पूछा हाँ कि बच्चे को देख करके मुझे क्यों अनुराग हो रहा है, इतना ऐसे क्यों अनुराग हो रहा है? जब भी मैं इसे देखती हूँ मुझे अनुराग होता है। उसने जाकर के मुनिराज से पूछा और मुनिराज ने फिर उस घटना को बतलाया कि सुनो, पूर्व जन्म की बात है। एक सोमदत्त नामक ब्राह्मण के 2 पुत्र थे, और वे दोनों पुत्र कहीं स्कूल से पढ़ करके लौट रहे थे। पढ़ करके लौटते समय उन्होंने देखा एक मुनिराज को। वो मुनिराज अपनी वृद्ध माँ थी या दादी थी, जो भी वृद्ध आर्यिका, उससे कोई शंका समाधान पूछ रहे थे। उन्होंने उसे देख करके हंसी उड़ाई। थोड़ा आगे चले, एक वृद्ध मुनिराज के पास में उनकी पुत्रवधू आर्यिका उसे प्रश्न पूछते हुए देखा, और इन्होंने हंसी उड़ाते हुए कहा ये कैसा प्रकृति की व्यवस्था है, देखो तो सही, बुढ़िया को जवान और जवान को बुढ़िया। दोनों लड़कों ने ऐसी हंसी उड़ाई, और उस हंसी का फल ये है कि जिसे वे बेमेल कह रहे थे, आज उन्हें ये बेमेल रिश्ता प्राप्त हुआ है। आप सोच सकते हैं हम कहाँ कहाँ क्या क्या अपराध नहीं कर बैठते हैं, हम क्या क्या पाप नहीं कर बैठते हैं, और उन पाप का फल हमें भोगना पड़ेगा। हमें पता नहीं है कैसे कर्म बन रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसी परिस्थितियां ये सिर्फ काल्पनिक है? ये क्या ऐसी घटनाएं आज इस धरती पर नहीं घटती होगी? घटती होगी, किसे पता। अरे ये घटना भी यदि आचार्य देव नहीं खोलते तो किसे पता था? न धनदेव को पता था, न कमला को पता था, न वसंत तिलका को पता था, न और बच्चे को मालूम था। ठीक है, होंगे जो भी है, लेकिन ये ऐसी घटनाएं घट जाया करती है। ये सिर्फ और सिर्फ इस विराधना का फल है, जो अपने ज्ञायक की विराधनाएं, त्रिकाली ध्रुवात्म तत्व की विराधनाएं। छोटी छोटी सी बातों में ये जीव कैसे पाप कर बैठता है, इसे अंदाजा नहीं है। भाई साहब, घटनाएं तो बहुत सारी है सुनाने के लिए, लेकिन इतनी बात और कहना चाहूंगा कि ये कर्मों का फल तो भाई साहब मिलता ही है ना। ये कर्मों का फल तो मिलता ही है। ये कर्म दुखी करते हैं हमारे को। ये कर्म सिद्धांत की चर्चा का समापन करने का समय आ गया है। 5-7 मिनट और बस। क्या है ये कर्म? पूर्व में बहुत कर्म किए थे, बहुत कर्म किए थे, बहुत दुख उठाए थे, ऐसे ऐसे काम किए हमने। अरे महापुरुषों पर भी उदय आ जाता है तो हम किस खेत की गाजर हैं, मूली हैं, गाजर मूली क्यों कहो, लौकी है। मतलब हमारी क्या हालत है। ये सारे जब महापुरुषों के जीवन चरित्र को, सती अंजना को देखते हैं तो उसके जीवन में कितने बड़े संकट दिखाई देते हैं। मनोरमा को देखते हैं तो कितने बड़े संकट दिखाई देते हैं। अंजना के जीवन में देखो आप, गर्भवती अवस्था में उसे जंगल में छुड़वा दिया गया। आपको मालूम है अपराध कितना था उसका? 22 पल का अपराध था, 22 मिनट का अपराध। इतना सा अपराध। क्या अपराध किया था उसने पूर्व जन्म में? प्रतिमा छिपा दी थी। अपनी जेठानी के पास में से दिगंबर प्रतिमा को, उसको दर्शन करने से वंचित रखा था कुछ मिनटों के लिए, और कुछ मिनटों के लिए वंचित रखा। उसका फल उसे यह मिला कि 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा उसे। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं पवनंजय अंजना की।
हनुमान जी के माता पिता की बात कर रहा हूं मैं। कैसी स्थिति, कैसा वियोग, 22 वर्ष तक शक्ल देखने को तैयार नहीं, और कितना चाहता था वो। आपको मालूम है घटना उनकी क्या घटी थी? पवनंजय गार्डन में घूमने गए थे, हनुमान जी के फादर की बात कर रहा हूं। वे गार्डन में घूमने गए और उन्होंने एक लड़की को देखा वहां सहेलियों के साथ, और देखा तो देखते ही मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। देखा तो देखते ही रह गए, उसे छींटे दिए, कहाँ है वो, कहाँ गई, वो कहाँ गई लड़की। अब वही दिखाई दे रही थी उनको। घर जाकर के पिताजी से बोले, पिताजी मैं तो उसी से शादी करूंगा। आप सोच सकते हैं ये बात, आपको वर्तमान समय में ही लगता होगा, हर युग में होते हैं ऐसे दीवाने। क्या थे, कोई बात नहीं, क्या है उसमें। पिताजी ने बहुत समझाया, बेटा क्या बात कर रहा है, अपन लड़के वाले हैं, तेरे लिए और अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, अपन खुद आगे होकर के जाकर के बात करें, अच्छा नहीं लगता है। बोले नहीं पिताजी, कह दिया जो, बस शादी तो उसी से करूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब बच्चों के आगे किसकी चले। संबंध किया गया, बात की गई। योग्य तो थे, राजपुत्र थे, पवनंजय राजा थे, और ये राजा थे, राजकुमार थे। शादी हो, संबंध हो गया इनका संबंध हो गया। अब ये संबंध होने के बाद अभी 2 दिन बाद में शादी होनी है, और ये गए वहां पीछे से उसके घर पर, अब बालकनी से ऊपर चढ़ गए उसकी बालकनी में चढ़े तो अंदर देखते हैं कि ये सहेलियों के साथ में बैठी है, अंजना सहेलियों के साथ में बैठी है, और बातें चल रही है, और सहेलियां उसे छेड़ रही है। अरे ये तो वही है ना जो तेरे को गार्डन में देख करके बेहोश हो गया था, मजाक बना रही है, ये तो वही है ना। एक ने कहा कि देखते ही बेहोश हो गया था, दूसरी सहेली ने कहा अब तो लगता है जीवन भर होश में नहीं आएगा। मजाक चल रही है इस तरह की, और ये चुपचाप शर्मा रही है, कुछ बोल नहीं रही है, भारतीय कन्याओं की तरह। अब ये पवनंजय सोच रहे हैं कैसी लड़की है, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, और ये कहती है, कुछ जवाब नहीं दिया इसने पलट करके। ठीक है, अब शक्ल नहीं देखूंगा इसकी। शादी हो गई, फेरे हो गए, 22 वर्ष तक अपनी पत्नी की शक्ल नहीं देखी। 22 वर्ष तक, आप सोच सकते हैं किसका नाम है 22 वर्ष, किसे कहेंगे? अंकित भाई 22 साल तक शक्ल नहीं देखी। शिरीष भाई क्या कह रहे हैं? शिशिर भाई क्या बोलो, शक्ल नहीं देखी। फिर 22 साल बाद में एक बार युद्ध क्षेत्र में गए हुए थे, और युद्ध क्षेत्र में चकवा चकनी को देखा, थोड़ा सा ऐसा तड़पते हुए। चकवा चकनी का इसी तरह का नियोग है, रात्रि भर एक दूसरे के वियोग में तड़पते रहते हैं। उन्हें तड़पते हुए देखा और इन्हें याद आई, और अंजना कितना तड़प रही होगी मेरे वियोग में। युद्ध से ही रातों रात विमान से आए, रात भर अंजना के साथ में रहे, अपनी निशानी अंगूठी देकर के चुपचाप चले गए। बोले किसी को कहना मत, युद्ध वगैरह पूरा हो जाएगा तब मैं उसके बाद में आऊंगा, फिर सब कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा। अब ये हो गई पीछे से गर्भवती हो गई, धक्के मारकर निकाल दिया। क्या बात कर रहे हो? सास ससुर, मेरा बेटा तो है नहीं यहाँ, तेरे पेट में किसका बच्चा है? धक्के मार करके निकाल दिया, लांछन लगा दिया गया उसके ऊपर। अब माँ बाप के पास में गई, माँ बाप ने रखने से इनकार कर दिया, हम नहीं रखेंगे। दर दर की ठोकरें खाती रही। गर्भ में कौन है मालूम है आपको? हनुमान जी जैसा बच्चा, हनुमान जैसा जीव गर्भ अवस्था में मौजूद है, तद्भव मोक्षगामी 18वां कामदेव, और उसके बावजूद कोई व्यक्ति रक्षा करने वाला नहीं है, कोई सुरक्षा प्रदान करने वाला नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अंजना की जो ये दशा हुई, इसके जिम्मेदार कौन है? पवनंजय ना। उसने खूब अंगूठी दिखाने की कोशिश करी है, अरे चुप रहे, बकवास करती है। इल्जाम लगा दिया गया, झूठे इल्जाम लगा दिए जाते हैं। पाप कर्म का उदय, कौन किसको सफाई देवे भाई साहब, कौन किसको समझाए, किसे बतलाए? पाप कर्म के उदय में सफाई काम नहीं आती है। याद रखना, 2 वाक्य, फिर दोबारा छोटे छोटे वाक्य। पाप कर्म के उदय में सफाई काम नहीं आती है, और पुण्य के उदय में सफाई की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आपके पुण्य का उदय हो तो किसी सफाई की जरूरत नहीं है। जब आपके पाप कर्म का उदय, कोई सफाई काम नहीं आएगी। किसके कर्म का उदय? ये अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल अपने को ही भोगना पड़ता है। तो क्या करें भाई साहब, कर्मों की इतनी ताकत, कर्मों का इतना फल, क्या ये कर्म दुखी करते हैं? बोले नहीं, यही तो चमत्कार है।
देखो जरा, कर्मों से ज्यादा ताकत किसकी है? बोले कर्मों से ज्यादा ताकत तुम्हारे परिणामों की है। कर्मों से ज्यादा ताकत है तुम्हारे परिणामों की। अंदाजा है तुम्हारे परिणामों का। अपने परिणामों को संभालो भैया। जिन्हें भाव कर्म कहा जाता है, उन भावों की इतनी ताकत है, इन भावों से वो बने हुए कर्म बदल जाते हैं, इन भावों से बने हुए कर्म परिवर्तित हो जाते हैं, इन भावों से बने हुए कर्मों में अपकर्षण हो जाता है, उत्कर्षण हो जाता है, घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बदल जाते हैं। बने हुए कर्म, आपने कितने भी पाप किए हो भैया आज तक, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब बहुत पाप किए हैं हमने बहुत पाप किए होंगे, कोई बात नहीं, भूल जाओ उन सबको। जितने पाप आपके द्वारा किए गए हैं वे सारे पाप क्षण मात्र में धुल सकते हैं। ये किसका चमत्कार है? ये सारा परिणामों का खेल है। क्षण मात्र के परिणाम आपके जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, आपके वर्तमान परिणाम आपके जीवन को नीचे गिरा सकते हैं। ये लिख रहे हैं, एक समय के परिणाम का फल भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों पर आता है। एक समय के परिणाम का फल, क्या कह रहे हैं? वापस क्या कहा? एक समय के परिणाम का फल कहां? भूत में और भविष्य में, तीनों कालों में फल मिलेगा, तीनों कालों को प्रभावित करेगा। अकेले आपकी प्रश्न है, आपके समाधान कर दूंगा अलग से। ये पूछ रहे भूत में कैसे करेगा, अलग से बताऊंगा आपको। भूत में करता है, प्रभाव करता है, और वर्तमान में और भविष्य में, तीनों में परिवर्तन कर देता है। वर्तमान में तो समझ में आ रहा है, जैसा कर्म करेगा वैसे परिणाम, वर्तमान इफेक्ट हो गया। अच्छा बात करो भविष्य की, जैसे कर्म बनेंगे वैसा भविष्य में फल मिलेगा। भूतकाल कैसे प्रभावित होगा? भूतकाल का क्या होगा? भूतकाल तो निकल चुका है भाई, वो तो पास्ट है। पास्ट में कैसे इफेक्ट करता है? अरे भैया पास्ट में भी इफेक्ट करता है, ये बात यहाँ सिखा रहे हैं। ये जैन दर्शन का एक शिविर हमने यहाँ लगाया है, ये जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि वर्तमान में हमारे वर्तमान के परिणाम पिछले किए हुए पाप कर्म को रिड्यूस कर देते हैं। फल मिलने के पहले, फल मिलने के बाद तो क्या होगा? पिछले बंधे हुए कर्म बदल जाते हैं। अभी वर्तमान समय के परिणामों से, वर्तमान समय के भावों से पिछले समय में बांधे हुए कर्म बदल जाएंगे, अपने आप बदल जाएंगे, चेंजेज हो जाएंगे उनमें। ये कह रहे हैं भाई साहब, वर्तमान परिणामों की ताकत को समझो, संभालो। इसलिए भैया बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि सबकी रहती है, लेकिन परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं करते, और फल लगता है तो परिणामों का लगता है। इसलिए अपने परिणामों की संभाल करो, बस सब जगह अपने परिणामों की संभाल करना। ये जीव तेरा काम तो बुद्धिपूर्वक तत्व विचार में उपयोग लगाना है। अंतिम कार्य है, बहुत लंबा टॉपिक था और बहुत शॉर्ट में उसे मैंने निपटाने की कोशिश की है आप लोगों के बीच में। अपना काम तो यही है, बुद्धिपूर्वक तत्व निर्णय में उपयोग लगाओ। आपको अंदाजा नहीं है, वर्तमान में जिस समय आप तत्व निर्णय का उपयोग लगाते हैं, उस समय आपके पुराने कर्म कैसे झड़ जाते हैं। पुराने बांधे हुए कर्मों में भूचाल आ जाता है, भूकंप मच जाता है, हड़कंप मच जाती है पुराने कर्मों में। अपने आप है, ऑटोमेटिक है ये प्रक्रिया, आपको पता भी नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के इस बात को बस पूरी करूंगा मैं। एक चंदन नाम का सेठ था, और बहुत सारे लोगों ने शायद ये कहानी सुनी होगी मेरे माध्यम से। कितने लोगों ने सुनी है? बस फिर तो सुनानी पड़ेगी, क्या करें, समय तो हो गया है, बस पूरी करता हूँ उस बात को। एक चंदन नाम का सेठ था। चंदन सेठ क्या था? एक सेठ था, व्यापारी था, चंदन की लकड़ियों का व्यापार था। उसकी डेथ हो गई और उसके बच्चे ने व्यापार संभाल लिया। बहुत फास्ट सुनाता हूँ। बोले जब बच्चे ने व्यापार संभाल लिया, उस बच्चे का नाम ही चंदन सेठ पड़ गया, गाँव में रहता था। बहुत लंबा चौड़ा चंदन की लकड़ियों का व्यापार था उसका, और लकड़ियों का व्यापार करते करते फेमस हो गया वो चंदन सेठ के नाम से। एक बार ये हुआ कि उधर से राजा की सवारी निकली। जब राजा की सवारी उधर से निकली तो पूरे गांव के लोग, ऐसा होता है ना, गांव के लोग सब दर्शन करने के लिए इकट्ठे हो गए, जय जयकार कर रहे हैं। कोई इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, दोनों तरफ खड़े हुए हैं, और राजा की सवारी बीच में से निकल रही है। राजा की सवारी निकलते निकलते क्या हुआ,
वो उस सेठ की हवेली के नीचे से निकला राजा। ऊपर से सेठ ने नमस्कार किया, नीचे से राजा ने उसको आशीर्वाद दिया। ठीक है, सेठ के मन में ये विचार आया कि अभी यदि इस राजा की मृत्यु हो जाए तो पुराना जितना डेड स्टॉक पड़ा है चंदन की लकड़ियों का, अच्छे दामों में, राजा को चंदन की लकड़ियों में तो जलाएंगे ही, सब फटाफट निपट जाएगा। जैसे उसने ये विचार किया, राजा ने क्या किया, राजा ने सोचा इसकी इतनी हिम्मत, हम यहाँ इतने सालों बाद में इनके गांव से आए हैं, गुजर रहे हैं यहाँ से, नीचे उतर करके नहीं आया, ऊपर से सलाम करता है। उसने बगल में खड़े हुए मंत्री को कहा, मंत्री जी सेठ को सुबह बुला करके फांसी पे चढ़ा दिया जाए। आप देखो क्या घटना घट जाती है भाई साहब। इधर उसने सिर्फ इतना सा विचार किया सेठ ने कि ये राजा मर जाए तो मेरा स्टॉक अच्छे दामों में बिक जाए, और उधर राजा ने उसके लिए क्या सजा ही सुना दी, फैसला सुना दिया। ये ऐसा इफेक्ट पड़ता है अपने कर्मों का, आपने इधर से सोचा और उधर तुरंत इफेक्ट करता है वो कर्म। चलो कोई बात नहीं, रात बीत गई, निकल गई रात। रात को सोच रहा था सेठ, यार आज तो रोजाना विचार करता था अपने दिन भर के किए हुए परिणामों के बारे में, आज वो विचार कर रहा है, यार मैंने आज राजा के बारे में ऐसा सोचा, अच्छा तो नहीं किया। आज मेरे पिताजी होते, क्या मैं उनके बारे में ऐसा सोचता, राजा भी तो नगर के पिता समान ही होते हैं, पालक होते हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। सुबह हुई, मंत्री पहुंचे राजा के पास में, बोले राजन ले आते हैं, आपका आदेश था, सेठ को फांसी की सजा सुनाई थी आपने। राजा का भी मन बदल गया, राजा ने कहा नहीं रहने दो, सेठ साहूकारों से ही तो हमारे नगर की शोभा है, उसकी सजा कैंसिल कर दी गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राजा ने सजा सुनाई और राजा ने सजा कैंसिल कर दी, इस बात का सेठ को पता है क्या? नहीं पता है। और सेठ ने राजा के मरने की सोची थी और फिर पश्चाताप किया था, इस बात का राजा को पता है क्या? दोनों को एक दूसरे की बात का पता नहीं है, बस अंदर में भाव जैसे हो रहे हैं उसके अनुसार ऑटोमेटिक कर्म उसी तरह के बंधते रहते हैं, और ये सहज प्रक्रिया है। इसलिए सदा काल अपने परिणामों को संभालना, हमारे जैसे वर्तमान परिणाम होंगे उसका फल भविष्य में मिले बिना नहीं रहेगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि इन परिणामों को संभालने के लिए क्या किया जाए, तो बस 3 वाक्य कह करके दिखा करके बात को यहीं पूरी करता हूँ। संयोग कर्म के उदयानुसार मिलते हैं। नंबर 1, संयोग तो कर्म के उदयानुसार मिलते हैं, वे 9 कर्म हैं, लेकिन जो सुख दुख होते हैं ये सुख दुख अपने परिणाम अनुसार होते हैं। सुख दुख संयोगों के अनुसार नहीं होते, आपके भावों पर निर्भर करता है सुख दुख। और जो परिणाम हैं ये परिणाम अपरिणामी के लक्ष्य से सुधरते हैं। अपने यदि अपरिणामी गैर भगवान आत्मा को देखेंगे, उसके लक्ष्य से अपने परिणाम सुधरेंगे। आप सभी अपने परिणामों को सुधारें और अपने परिणामों को सुधारकर उन कर्मों को ऑटोमेटिक संक्रमित अपकर्षित आदि करते हुए अपने इस मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। बहुत सुंदर